जब पहली बार भाभी का बायोडेटा आया तो भैया ने तो पहले मना ही कर दिया कि नहीं, मेरे को अभी शादी नहीं करना है, अभी 2-3 साल और रुकना है मेरे को शादी के लिए। बट मैंने बोला, उसको फोर्स किया कि चल देख के तो आते हैं पहले एक बार। तो बोला चलो ठीक है, देख के आते हैं। फिर जाके हम लोग ने देखा। सबसे पहले तो मैं गई थी देखने अंदर, फिर उसके बाद जैसे ही भाभी आई, भाभी भैया एक दूसरे को देखे तो फिर ये दोनों गए साथ में बात करने के लिए अंदर। और अंदर से जैसे भैया की खुशी नहीं समा रही थी, भैया से ऐसे डन है डन है डन ऐसे कर रहा था। इतने इतने प्यार से उसने डन है बोला। हम लोगों ने बोला हाँ हो गया आज तो। पुरानी चीजें बेच सकते हो। हमारी ट्रिप्स को बुक करते हैं। तो बचपन में मेरी और भैया की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी। ऐसा नहीं है कि कभी हमारी लड़ाई नहीं हुई है। ऑफ कोर्स होना चाहिए, क्योंकि इससे प्यार और बढ़ता है और मज़ा भी बहुत आती थी। बहुत मस्ती करती हूँ मैं भैया के साथ अभी भी। पापा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मेरे साथ। पापा हमेशा मेरे को ज़्यादा सपोर्ट करते थे लड़ाई में, और मम्मी भैया को करती थी। और मेरे कारण भैया पिट भी जाता था कई बार। चक्कर चक्कर चकेड़ो, घूमे घूमे भमेड़ो, साने नाने साने नाने साने। मैं जब छोटा था तो दीदी मेरे बिना स्कूल नहीं जा पाती थी, है ना। मम्मी से बोलती थी कि तैयार करो, है ना, भाई को तैयार करो, भाई भी मेरे साथ जाएगा स्कूल जब मैं स्कूल जाऊंगी। तो जब भी हम लोग आते थे तो शेफाली आएगी, मिलेगी, मस्ती करते, मतलब पूरा एक दिन हम लोग का पूरा स्पेंड यहीं होता था। भैया लोगों का दीदी को परेशान करना, मारना, दम करना। और वो आई, हम लोग मारते थे तो बोलती है मम्मी मार रहे हैं, भैया देखो मार रहे हैं। पहले मैं आता था तो दीदी ये कर, दीदी वो कर, तो वो सब काम कर देती थी। उसको पता रहता था क्या सामान कहाँ रखा, परफ्यूम कहाँ रखा है ना, पाउडर कहाँ रखा। अब मेरे को खुद मम्मी से पूछूंगी, मम्मी भी नहीं बता पाती। शेफाली, हम तुमको बहुत याद कर रहे हैं। वो तुम्हारा इमोशनल होना, तुम्हारा चिड़चिड़ाना, और तुम्हारा अगर मार देंगे तो तुम्हारा दौड़ के मम्मी के पास आना कि मम्मी शिवम भैया मार दिए, सिमी परेशान कर रहा है। पहले शादी के पहले एक्साइटेड, हाँ यार अब ये चली जाएगी तो इसका बेड मेरे को मिल जाएगा, हम लोग यहाँ अकेले सोएंगे, मैं और सिमी, और मम्मी पापा वहाँ सोएंगे, रात भर मस्त रहेंगे। अब याद आ रहा है कि अब वो पलंग सूना है। तेरी खुशबू ने देखो ये क्या कर दिया, मैं तेरा भंवरा तू मेरी पंखुड़ी रे पंखुड़ी, इस राजा की तू ही रानी झमकुड़ी रे झमकुड़ी। मैं तेरा भंवरा तू मेरी पंखुड़ी रे पंखुड़ी, तू तारू राजा तुम्हारी झमकुड़ी रे झमकुड़ी। तू मेरा भंवरा मैं तेरी पंखुड़ी रे पंखुड़ी, तू मारो राजा हूँ तारी झमकुड़ी रे झमकुड़ी। तो कार्निवल के बाद जब हम लोग संगीत के लिए तैयार होकर अपनी डांस परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रहे थे
तो शेफाली का लहंगा एकदम से फंस गया और वो एकदम से गिर गई, तो हम लोग सब कुछ भूल गए थे। मस्ती तो बहुत ज़्यादा हुई है, स्पेशली डांस प्रैक्टिस में। जब भैया डांस चालू करता था और मैं उसके बाजू में जाके मैं उसके स्टेप मेरे को याद हो जाते थे और मैं उसको उसके स्टेप याद नहीं होते थे, और मेरे गाने के स्टेप उसको याद हो जाते थे, मेरे को याद नहीं होते थे। वो ये वाले स्टेप भूल जाता था और मैं एक अपना स्टेप भूल जाती थी, हमेशा यही होता था। तू है कहाँ, ढूंढे मुझे क्यों जाऊं मैं जिधर। मेरे घर का पता तेरे दिल में बसा, तेरी खुशबू ने देखो ये क्या कर दिया। मैं तेरा भंवरा तू मेरी पंखुड़ी रे पंखुड़ी, इस राजा की तू ही रानी झमकुड़ी रे झमकुड़ी। मैं तेरा भंवरा तू मेरी पंखुड़ी रे पंखुड़ी, तू तारू राजा तुम्हारी झमकुड़ी रे झमकुड़ी। मैं घर में था, दुकान के सामने स्टडी में फ़ोन आया। वहाँ से एक लड़का आया, उसने आके बताया कि आप पिता बन गए हो और लड़के का जन्म हुआ। उस दिन बहुत खुशी हुई कि मैं अब बाप बन गया हूँ। 8 दिन बाद जब ये आए, जब इन्होंने बेटे को गोदी लिया, तो ये लगा कि मैंने इन्हें कुछ खुशियाँ दी हैं। तो उसको देखा मैंने पहली बार, तो उसको ले लिया गोद में, और जब तक वहाँ रहा तो उसको मैं अपने पास ही सुलाता था। और उस खुशी का मैं बयान नहीं कर सकती। उसको हर पल पे प्यार ही मिलता था। कभी डांट दें तो उसके लिए हम डांट खा जाते थे कि उसे डांटना नहीं, मारना नहीं। उनकी दादी बिल्कुल हाथों हाथ रखती थी, कहती थी तुम काम न करो चल जाएगा, पर बच्चे को पहले संभालो। एक बार उसकी ढोलक एक तरफ से फूट गई। जब मैंने वापस आके देखा, ढोलक तो बजा रहा था, पर कैसे बजाने लगा जी, तो उसने पानी का जो मग रहता है उसको एक तरफ फंसा लिया, फूटे तरफ, और उसको जोड़ के बजा रहा था वो। मौजज़ा तो कर दिया यूं मेरे खुदा, राबता तो गैब से यूं कर दे खुदा। मेरा आशिया है इश्क में, उस पाक इश्क में। मेरा आशिया है इश्क में, उस पाक इश्क में। बच्चे की शादी का बहुत बड़ा सपना, उसके लिए बहुत दिनों से तैयारी करते करते खुशी का पल आ गया। खुशी का पल इतना खुशनुमा था कि दोनों परिवार आज एक हुए हैं। भगवान ने दूसरी बिटिया जो दी है आज मेरे को बहुत अच्छी दी है। बस वो सदा अपना परिवार को समझते हुए आगे तक इसी तरह खुश रहे और अपने परिवार को साथ लेके चले। शेफाली यानी बहू के रूप में आई है, पर वो हमारी दूसरी बेटी। दोनों के लिए बहुत आशीर्वाद है। कोई दुख उनके जीवन में ना आए, कोई कांटा ना गड़े उनके जीवन। दोनों खुशी रहें और अपनी छोटी बहन का भी उसी तरह खुशी का ध्यान रखें।
शॉपिंग की बात आती है तो शॉपिंग तो मैंने इतनी करी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैंने इंदौर से शॉपिंग करी, मैंने नागपुर से करी, मैंने जबलपुर से करी, मैंने मंडला से शॉपिंग करी। शॉपिंग के लिए तो मैंने बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मेरे को जो चीज़ चाहिए रहती है वो मेरे को थोड़ा टाइम लगता है दिलाने में, लेकिन दिला देते हैं। कभी मेरे को किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते, और ये मेरी भाई की और मेरे मम्मी पापा की सबसे अच्छी बात मेरे को लगती है। हम लोग उसको बोलते थे कि जब विदाई होगी तो एक गाना बजेगा, एक गाना बजेगा, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ये गाना रोएंगे कोई नहीं, हम लोग सब डांस करेंगे विदाई में। शेफाली, तेरे जाने के बाद अब रास्ता खुला है हमारा, हम दोनों का। हाँ, पहले भैया की शादी होगी, फिर मेरी से। तू एक गई, हम दो लेके आएंगे। अगर मैं अपने बचपन की थोड़ी बहुत बातें आप लोग से शेयर करूँ तो बस ये है कि जब से मैं पैदा हुई हूँ तो भैया की इम्पोर्टेंस थोड़ी सी कम हो गई। ऑफ कोर्स प्यार कम नहीं होता मम्मी पापा का कभी, बट थोड़ी सी मेरी इम्पोर्टेंस बढ़ गई और भैया की कम हो गई। मम्मी पापा का प्यार हमेशा अपने बच्चों के लिए सेम रहता है, कभी मम्मी पापा अपने बच्चों से प्यार करना कम नहीं करते। हाँ, वो बात अलग है थोड़े से जब बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, बच्चे एक बार को प्यार करना भूल जाते हैं मम्मी पापा को, बट मम्मी पापा कभी नहीं भूलते। अब शेफाली का ख्याल तो जिया ही आपको ही रखना है, जैसे आप नैना का ख्याल रखते हो थे वैसा आपको दीदी का ख्याल रखना, पर थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा अब, क्योंकि अब झांसी की रानी अब आपके घर पे आ गई है। जीजा जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। शेफाली को मैंने जन्म दिया ना, उसको अच्छे संस्कार दिए। फिर इसके बाद 1.5 साल की हुई और इसके बाद तो उसका भाई आ गया। तो जब तो वो बहुत छोटी थी ना, तो अब उस रूम में हम लोग थे। जब वहाँ से यहाँ से रेंगती थी, ठंड का समय था, तो इतनी प्यारी लगती थी, बिल्कुल ठुमक ठुमक चलती थी, बहुत अच्छा लगता था, बहुत खुशी होती थी। अपने भाई को तो 1 मिनट नहीं छोड़ती थी। तो यहाँ वहाँ से कोई आया, दीदी कहाँ गई, दीदी कहाँ गई, दीदी ये सामान कहाँ है, दीदी वो सामान क्या, जितना भी जो काम है सब उसी से पूछेंगी। शेफाली हमारा बहुत ध्यान रखती है, कोई भी काम चाहे उसका भाई हो चाहे उसका पापा हो, सबसे पहले शेफाली। कोई भी काम चाहिए, कोई भी सामान चाहिए तो शेफाली को याद। और अभी एक आदेश भी पारित हो गया, सीवी बोल दिया दीदी हमारे जितने कागजात हो आप ले जाके रख लो ससुराल में, और हम जब फोन करें तो निकाल के रख दिया कर।
हितेश और उसके परिवार पे पूरा भरोसा है कि हमारी बच्ची को खुश रखेंगे। हितेश और शेफाली बिल्कुल सुखी रहे, अच्छा उनका परिवार खुश रहे। शादी होने के बाद अब क्या है, अब हम लोग तो अकेले पड़ गए। लड़की तो दूसरे घर की खुशी रहती ही है, हम कहते वो तो खूब खुश रहे। सपनों में देखो तोरी मूरत, अखियां तरसे तोरी सूरत, तुझे कर जाने मैं आऊं, आप ही आप में मैं बस जाऊं। बिंदिया लगा दे रे, अंगिया लगा ले रे, महको गुलाबी रंग रंग दियो मोरा साजन, मोरा साजन, मुझसे जुड़ा है तू, मेरा खुदा है तू, मोरा साजन, मोरा साजन, मुझसे जुड़ा है तू, मेरा खुदा है तू। एक इमोशनल मोमेंट था जब हम लोग शेफाली को लेके स्टेज पे जा रहे थे, जहाँ पर वरमाला हो रहा था। वो मोमेंट बहुत इमोशनली था, जब उसको लेके हितेश जियाई के हाथ पे हाथ देना, वो इमोशनल था बहुत। रंग दूं तेरे मलमल गाल, इश्क का जो ये गुलाल, सुध बुध खो के मैं भी आऊं, तेरी बिंदिया की पुकार। और पापा चाहते थे कि मतलब बहुत ही ग्रैंड लेवल में मेरी वेडिंग हो। उन्हीं का सपना था जो आज पूरी वेडिंग में दिखता है, और जिस तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। पापा बोले तुम करो, बाकी मैं बैठा हूँ। और पापा का सपना था, शायद 1-2 साल पहले ही उन्होंने बोला था, जब ये होटल बन के नई न्यू खड़ी हुई थी, कि तेरी शादी होगी तो शायद यहीं से होगी। आज उनका सपना पूरा हुआ। उनने अपने जितने अरमान थे सारे की सारे उनने सब लगा दिए। उनकी हिम्मत के बिना शायद हम लोग नहीं कर पाते। मोरा साजन, मुझसे जुड़ा है तू, मेरा खुदा है तू। खुशी थी कि एक नया घर मिलेगा, नया परिवार, मम्मी पापा, एक नंद के रूप में एक बहन मिलेगी। पर मेरा पूरा बचपन, मेरे 24 साल पीछे छूट रहे थे, जहाँ मैं खेली बड़ी हुई, जिन भाई बहनों के साथ मैंने लड़ी, इतने बड़े बड़े होने के बाद जिनके बाल पकड़ के मैंने उनको खूब मारा, जितना लाड़ प्यार मुझे मिला वो सब छूट जाएगा। अब मुझे मैच्योर बनना पड़ेगा, चीज़ें समझनी पड़ेंगी, सब कुछ संभालना पड़ेगा। एक तो बहुत खुशी थी कि मेरी शादी हो रही है, इतना सपोर्टिव लाइफ पार्टनर मिल रहा है, घर में भी मम्मी पापा सब सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। पर फिर भी मेरे मम्मी पापा भाई सब छूट रहे थे। खुशियाँ भी थी तो दुख भी था। शादी के समय दूर दूर भाग रहा था। सूट के टाइम भी मतलब उसको नहीं था, बाकायदा ध्यान रखा, खाना का भी ध्यान रखा कि दीदी खाई कि नहीं खाई,
उसकी तबीयत ठीक है कि नहीं, क्योंकि उसको पता है दीदी की तबीयत खराब होती है तो वो डर जाता, ऐसे इतना लड़ता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दीदी नहीं है उसकी, कुछ नहीं है ऐसा लड़ेगा। मेरा भाई बोलता है तो शादी में गाना बजवाएंगे, गाड़ी वाला कच कच, तो चली जाएगी ना, ये घर पूरा मेरा हो जाएगा, अब तेरा नहीं रहे। मैं बैठ गई थी ऐसे पापा जी की गोदी पे हल्दी के टाइम पे, पापा जी भी रोने लगे थे, मम्मी भी रोने लगी थी कि अब हमारे पास नहीं रहेगी दूसरे का। मुझे अपना घर छोड़ने अच्छा नहीं लग रहा। मैं शेफाली से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि ये पूरे घर को वही संभाले। मेरे मम्मी पापा, अब उसके भी मम्मी पापा हैं, मेरी बहन उसकी भी बहन है, अगर वो वहाँ छोड़कर सब कुछ छोड़कर मेरे लिए यहाँ आई है तो उसे सब कुछ यहाँ मिलना चाहिए, जो भी वो चाहती है उसके सारे अरमान यहाँ पूरे हों, बस मेरा यही। राज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगी, तुम्हें सपोर्ट करूंगी। आई लव यू सो मच। मोरा साजन मुझसे जुड़ा है तू।